स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। और इस थ्योरम को अनदर नेम से भी जाना जाता है बनार्च-स्टेनहर्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये भी, और फंक्शनल एनालिसिस का जो यूनिट 1 है उसी का ही आर्टिकल है ये भी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट बी बी अ बनार्च स्पेस एंड एन बी अ नॉन लीनियर स्पेस if Ti is non-empty set of continuous linear transformation of B into N with the property that Tix is a bounded subset of N for each vector x in B, then norm of Ti is bounded set of numbers, that is Ti is bounded as a subset of B, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B, N। ठीक है, तो ये है इसकी स्टेटमेंट। अब आता है इसका प्रूफ। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट एफ एन इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो किसको बिलोंग कर रहा है? b को। कॉमा नॉर्म ऑफ टी आई एक्स इज लेस देन n। ठीक है, वी क्लेम दैट एफ एन इज क्लोज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एन है, ठीक है, एफ एन है, ये क्या है? क्लोज सबसेट ऑफ किसका है? बी का। क्लियर? तो टू शो दिस, इसको शो करने के लिए लेट वाई बी द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एन। क्या बोला हमने कि जो वाई है वो क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एन है। देन यहाँ पर देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एन। क्लियर हो गया? सच दैट एक्स इक्वल नहीं है y के। ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू y एंड नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ये क्लियर हो गया? सिंस टी आई आर कंटिन्यूस। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो हमारा टी आई है वो क्या है? कंटिन्यूस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से लिखा है हमने सिंस टी आई आर कंटिन्यूस, तो नॉर्म ऑफ टी आई एक्स माइनस टी आई वाई की जो नॉर्म है वो क्या है? लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की जो नॉर्म है इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? नाउ टी आई वाई, तो जो टी आई वाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हमने लिखा है इसको टी आई वाई को सेकेंड टर्म है जो, ठीक है, इसको लिखा हमने टी आई का टी एज इट इज़, वाई का वाई एज इट इज़। ठीक है, इसमें माइनस एक्स इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया और प्लस एक्स इसमें, मतलब एक्स को हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, क्लियर? ये स्टेप है इसमें। फिर इसको लिख दिया हमने टी आई वाई माइनस एक्स एक पार्ट में। ठीक है, और सेकेंड टर्म लिख दिया हमने टी आई एक्स। क्लियर हो गया? अब इसकी नॉर्म निकालेंगे अगर हम, तो टी आई वाई की जो नॉर्म आएगी वो आएगी इसके बाहर हमारा नॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ टी आई वाई माइनस एक्स प्लस टी आई एक्स। ठीक है, इसकी नॉर्म आ गई। अब इसको हमने इसको नॉर्म टी आई वाई माइनस एक्स को नॉर्मल, ठीक है, इसकी नॉर्म होगी प्लस टी आई वाई एक्स की नॉर्म होगी। ठीक है, तो इनकी अलग अलग नॉर्म लिख ली। पहले इसकी इकट्ठी थी, अब सेपरेट कर दी। इसकी लैदिस लिख दी, इसकी लैदे लिख दी, तो इधर आ गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और अब क्या करना है हमने, इधर आपने ओपन कर देना ब्रैकेट। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपके पास टी आई वाई माइनस टी आई एक्स की नॉर्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सेकंड पार्ट में जो टी आई एक्स है ये वाला ये एज इट इज रहा। ठीक है, तो टी आई वाई माइनस टी आई एक्स, तो ये क्या था? लेस देन एप्सिलॉन था। ठीक है, तो इधर आपका एप्सिलॉन आ गया। और टी आई एक्स आपने इधर लिखा था टी आई एक्स इज लेस देन एन। ठीक है, तो वो प्लस एन आ गया इधर। क्लियर? वेन एवर एक्स माइनस वाई की जो नॉर्म है इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हैंस जो y है वो बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एन को। क्लियर हो गया? तो दस एफ एन इज क्लोज्ड। ठीक है, इधर है एफ एन इज क्लोज सबसेट। ठीक है, तो दस एफ एन इज क्लोज्ड। क्लियर है? बाय आवर अजम्पशन b इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन। ठीक है, तो सिंस b इज कंप्लीट, b कैसा है? कंप्लीट है, तो देयरफॉर इट फॉलोज बाय बेरिस थ्योरम। ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ा है दैट द क्लोजर ऑफ सम एफ एन सी एफ एन नॉट क्लोजर इज इक्वल टू एफ एन नॉट। ठीक है, ये हो गया। पोजेस एन इंटीरियर पॉइंट एक्स नॉट, क्या पोजेस कर रहा है? एन, एक इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, सिंस एफ एन नॉट इज क्लोज्ड, एफ एन नॉट कैसा है? क्लोज्ड है।
तो देन देयर एग्जिस्ट अ क्लोज, इधर आ जाएगा हमारे पास क्लोज, इधर हमारा सरफेस नहीं आएगा, इधर स्फीयर आएगा, ठीक है, SPHERE, ठीक है। तो इधर हमारा क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज स्फीयर S0, ठीक है, विद सेंटर x0 होगा उसका और रेडियस क्या हो गया x0, ठीक है, सच दैट S0 इज सबसेट ऑफ FN0, ठीक है। तो जो ओपन स्फीयर होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं उसको S0, और इसका जो आपका सेंटर हो गया x0, R0। तो ये ओपन स्फीयर है, इसका जो हमारा सेंटर है वो x0 है और जो रेडियस है R0 है, ठीक है। इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो इसको। तो जो हमारा इधर S0 है, कैपिटल S0, वो क्या है, सबसेट है किसका, FN0 का, ठीक है, ये है सबसेट किसका, FN0 का। ये क्लियर हो गया आपको। तो नाउ इफ y बी एन वेक्टर इन TI S0, ठीक है, अगर y वेक्टर है तो देन y इज इक्वल टू TI S0, वेयर जो S0 है, S0 किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S0 को, ठीक है। तो जो कैपिटल S0 था वो किसका सबसेट था, FN0 का, यहाँ आपने लिखा था। क्लियर हो गया अभी पार्ट। तो देयरफॉर इसमें नॉर्म लगा दिया आपने, तो नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ TI S0 इस सबसेट ऑफ N0, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 10 and this is not subset, this is less than, sorry, this is less than N0 and this is भी less than, ओके। तो जो हमारा नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू TI S0 है कि नॉर्म है, ये लेस देन है N0 से, ठीक है। तो दस द नॉर्म ऑफ एवरी वेक्टर TI कैपिटल S0 की जो नॉर्म है इज लेस देन और इक्वल टू N0, ठीक है। तो इसमें क्लियरली बोला गया है। तो दैट इज जो TI S0 की जो नॉर्म है, दिस इज लेस देन इक्वल टू N0, इधर कैपिटल है और इधर स्मॉल है, ठीक है। तो ये भी माइंड में रखना है कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो हमने इधर लेट कर लिया कि जो हमारा S है, S की वैल्यू है हमारे पास S0 माइनस X0 ओवर R0, क्लियर। तो देन जो S है, S इज अ क्लोज्ड यूनिट सरफेस सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन B, ठीक है। एंड तो TIS की जो नॉर्म है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, TI का TI एज इट इज लिख दिया और S की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया आपने इधर, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आपने 1/R0 ब्रैकेट के बाहर ले लिया और अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया TI S0 माइनस TI X0, ठीक है, नॉर्म, क्लियर। अब 1/R0 एज इट इज रह गया। अब इसको सेपरेट लिख लो, इसकी नॉर्म अलग से लिख लो, इसकी अलग से। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर TI S0 की नॉर्म प्लस TI की X0 की नॉर्म, ठीक है। तो इधर आ जाएगा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2N0 ओवर R0, बिकॉज जो TI S0 था वो था लेस देन N0, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आ गया 2N0 ओवर R0। तो हैंस जो TI की नॉर्म है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2N0 ओवर R0। तो ये था यूनिफॉर्म बॉन्डीनेस थ्योरम, और इसका जो अनदर नाम है, दिस थ्योरम इज ऑफन कॉल्ड द बनार्ड-स्टेनर्स थ्योरम, ओके। तो ये था इसका कंप्लीट प्रूफ।